एक्सरसाइज 5.4 करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम नेक्स्ट 14 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। तो शुरू करते हैं। 14th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 8th and the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 34. Find the first term यानी A and the common difference of the AP यानी D. A और D की वैल्यूज निकालने हमें। तो सबसे पहले हमें दे रखा है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है E n A प्लस n माइनस 1 D। तो फोर्थ टर्म होगी A प्लस 4 माइनस 1 D, उसका सम, और 8th टर्म यानी कि A प्लस 8 माइनस 1 D इज इक्वल टू 24। मतलब A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो दोनों साइड में से हम उसके बाद है सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 34। 6th टर्म होगी A प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5D प्लस 10th टर्म होगी A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 34। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। हम यहाँ से A और D की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 है, माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4D इज इक्वल टू 10। तो D की वैल्यू आ जाएगी 10/4 मतलब कि 5/2। अब हम इस वैल्यू को किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 है। 2A प्लस 10 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 24। 5 2A इज इक्वल टू 24। ये माइनस 25 इधर आ जाएगा तो 2A इज इक्वल टू -1। तो A की वैल्यू आ जाएगी -1/2। A की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी -1/2 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट है, the sum of 5th and 7th terms of an AP is 52 and the 10th term is 46. Find the AP. Sum of 5th and 7th term यानी कि 5th term होगी A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 7th term होगी A प्लस 7 माइनस 1D। इन दोनों जो सम्स हैं उन दोनों 5th और 7th टर्म का जो टोटल है वो है 52। तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 4D A प्लस 6D इज इक्वल टू 52। मतलब 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52। और आपकी 10th टर्म दे रखी है 46। 10th टर्म मतलब A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 46। तो मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे A का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे D का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ पे 9 है। तो हमें A का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2, यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 18D इज इक्वल टू 46 को 2 से करेंगे तो 92। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 8D इज इक्वल टू 40। तो D की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 8 5। तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब हम इस
डी की वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2a प्लस 10d, डी की जगह पे 5 इज इक्वल टू 52। तो 2a विल बी, ये आ जाएगा 50, 52 में से 50 को माइनस कर दो तो 2a विल बी 2। तो a विल बी 2 को डिवाइड कर दो 2 से तो 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब हमें फाइंड द AP बोला गया है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये होती है हमारी AP। तो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1 प्लस 5, फिर है 1 प्लस में 2 इंटू 5, या फिर आप इसकी जगह पे कर सकते हो 1 आ गया, 6 आ गया। अब आप 5 ऐड करते जाओ, 1 6 11 16 21, तो ये हमारी AP बन जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ एन AP इज 7। थर्ड टर्म और एथ टर्म का जो सम है वो 7 है। सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, फाइंड द 10th टर्म। तो पहले तो सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 3 माइनस 1d, और एथ टर्म होगी a प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 7। मतलब a प्लस 2d, a प्लस 7d इज इक्वल टू 7, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। और दे रखा है 7th टर्म एंड 14th टर्म, यानी कि a प्लस 7 माइनस 1d, और 14th है a प्लस 14 माइनस 1d इज इक्वल टू -3। तो a प्लस 6d एंड a प्लस 13d इज इक्वल टू -3, तो आ जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। ये है एक इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन, दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 है, हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 10d इज इक्वल टू -10। तो d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी -1। -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 2a प्लस 9d यानी कि -1 इज इक्वल टू 7। तो 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 2a इज इक्वल टू 16, तो a आ जाएगा आपका 8, a आ जाएगा 8। तो आपको बतानी है 10th टर्म। 10th टर्म मतलब a प्लस 10 माइनस 1d, ये आपको बताना है। a है 8, 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू d है आपका -1, तो आ जाएगा 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। सो दैट मीन्स 10th टर्म विल बी -1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, if 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, show that 25th term of the AP is 0। तो सबसे पहले तो 10 टाइम्स 10th टर्म, तो 10 टाइम्स 10 टर्म मतलब 10 टाइम्स a10 जो है दैट इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म। तो 10 टाइम्स a10 क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1d यानी कि 9d इज इक्वल टू 15। a15 क्या होगा, a प्लस 15 माइनस 1d यानी a प्लस 14d, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा 10a प्लस 90d, 15a प्लस 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210d। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन d के फॉर्मेट में आएगी।
तो हम 15 इस 10a को इधर ले जाते हैं, तो 15a माइनस 10a और इस 90d माइनस 210d, तो यहाँ पे आ गया 5a और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 120d। की वैल्यू आ जाएगी माइनस 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 24, तो माइनस 24d, मतलब a प्लस 24d इज इक्वल टू 0, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो a प्लस 24d क्या होता है एक्चुअली, a 25th टर्म, 25th टर्म क्या होगी, a प्लस 25 माइनस 1d, जो कि क्या बनता है a प्लस 24d। तो हम फ्रॉम 1 वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू 0, तो 25th टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, if the 9th term of an AP is 0, prove that its 29th term is double the 19th term। सबसे पहले तो दे रखा है if 9th term of an AP is 0, 9th term मतलब a plus 9 minus 1 d is equal to 0, या फिर a plus 8d is equal to 0, ये दे रखा है। तो प्रूव करना है कि 29th टर्म, तो 29th टर्म क्या होगी, a प्लस 29 माइनस 1 d इज डबल द 19 टर्म, इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस ये इक्वल हो जाएगा a प्लस 28d के, इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस, हम इसको यूज करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस 8d को, तो हम a प्लस 28d को लिख सकते हैं कि a प्लस 8d प्लस 20d, यहाँ से हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 8d की वैल्यू आ जाएगी 0, जिसको कि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस 20d मतलब 20d। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या बताते हैं कि 29th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20d। अब हम 19th टर्म निकालते हैं। तो 19 टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 19 माइनस 1d मतलब a प्लस 18d, इसको भी हम a प्लस 8d प्लस 10d लिख सकते हैं, क्योंकि 8 प्लस 10 18 होता है। a प्लस 8d क्या है, 0, 0 प्लस 10d, तो दिस इज इक्वल टू 10d। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 एंड 3 ये थी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये थी ये 29th टर्म और ये थी 19th टर्म। तो आप देख सकते हो कि 20d जो है वो 10d का डबल है, यानी कि a 29th टर्म इज डबल ऑफ a 19th टर्म, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है, in a certain AP 24th term is twice the 10th term। एक AP है जिसकी 24th टर्म 10th टर्म का डबल है। प्रूव दैट 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। तो आपको ये प्रूव करना है कि 72nd टर्म जो है 34th टर्म का डबल है। तो सबसे पहले जो दे रखा है 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, तो 24th टर्म क्या होगी, 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, a plus 24 minus 1 d is double of a plus 10 minus 1 d, ये आपको दे रखा है, मतलब a plus 23d is equal to a plus 9d, a plus 23d is equal to 2a plus 18d, 2 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a और यहाँ पे आ जाएगा 18d, इधर चला जाएगा 5d, तो a इज इक्वल टू 5d, ये हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू 5d। अब हमें देखना है कि 72nd टर्म है क्या। 72nd टर्म यानी कि a प्लस
72 माइनस 1 डी, मतलब a प्लस 71 डी। तो ये है, a की वैल्यू आपको दे रखी है 5d, a की वैल्यू आपको 5d दे रखी है। तो पहले तो हमें इसका देखना है कि 34th टर्म क्या है, हम इसको भी देख लेते हैं। 34th टर्म क्या होगी, a प्लस 34 माइनस 1 डी, मतलब a प्लस 33d। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका डबल है, यानी कि 2a प्लस 66d आना चाहिए इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं, इस वाली टर्म को, इन दोनों टर्म्स को हम सेग्रीगेट कर देते हैं दो पार्ट्स में, 5d और 66d में, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 5d प्लस 66d। ये हो जाएगी आपकी a प्लस 5d प्लस 66d। तो यहाँ पे a प्लस 5d किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस 66d, मतलब 2a प्लस 66d। और 2a प्लस 66d क्या होगा, 2a प्लस 66d is double of a प्लस 33d। और ये है 72nd टर्म, और ये है डबल ऑफ 34th टर्म, और वही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी किया था। अगला है, द 26th, 11th and last term of an AP are 0, 3 and minus 1 by 5 respectively। तो कुछ टर्म्स की आपको वैल्यूज दे रखे हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, 26 टर्म है 0, 26 टर्म है 0, 11th टर्म है 3 एंड लास्ट टर्म हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है, हम उसको ए एन ले लेते हैं, इज माइनस 1 बाय 5। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो 26 टर्म, यानी कि a प्लस 26 माइनस 1 d इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि a प्लस 25d इज इक्वल टू 0। अब है 11th टर्म, यानी कि 11 माइनस 1 d इज इक्वल टू 3, या फिर जिससे पता चलता है कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। प्लस था, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 15d इज इक्वल टू माइनस 3। तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन में 15, मतलब माइनस 1 अपॉन 5। ये आ गए हमारे पास d की वैल्यू। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 25d इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस 25 इंटू माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर a इज इक्वल टू 0 प्लस 5। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो a की वैल्यू भी आ गई है, और हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें बताना है कॉमन डिफरेंस, तो पता चल गया माइनस 1 अपॉन 5, और नंबर ऑफ टर्म्स हमने माना है कि a nth टर्म है माइनस 1 अपॉन 5, मतलब a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। a की वैल्यू पुट कर देंगे 5, और d की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ये आ गया 5, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 5n, या फिर n अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ गया 25 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ये 5 से 5 कैंसिल, तो इधर है 25 प्लस 1, यानी कि 26 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इधर ले जाओ, 26 प्लस 1 हो जाएगा,
ये माइनस एन प्लस एन हो जाएगा 27। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 27। नेक्स्ट है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times the first and seventh term exceeds twice the third term by 1. Fourth term of an AP is 3 times the first. Fourth term is 3 times the first. Fourth term क्या होगी, a plus 4 minus 1 d is equal to 3a, मतलब a plus 3d is equal to 3a. ये a इधर आ जाएगा तो 2a is equal to 3d. 2a is equal to 3d, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3d अपॉन में 2. हम इसको यूज कर सकते हैं आगे। आगे आपको दे रखा है कि सेवंथ टर्म exceeds twice the third term by 1, मतलब जो इसकी सेवंथ टर्म है वो थर्ड टर्म से उसके डबल से एक ज़्यादा है, थर्ड टर्म के डबल से एक ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म। यहाँ पे आ जाएगा a7 क्या होगा, a प्लस 7 minus 1 d, और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 3 minus 1 d, और उससे भी ये एक ज़्यादा है। यहाँ पे आ गया a प्लस 6d इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2d अंदर ब्रैकेट में, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2a प्लस 4d प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास a को इधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, और हमारे पास a की वैल्यू d की टर्म्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे a को इधर लेके जाएंगे तो a 2a माइनस a हो जाएगा। 4d को हम लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे a प्लस 1 लिख लेते हैं, 4d को इधर लेके जाएंगे तो 6d माइनस 4d, ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू a प्लस 1, 2d इज इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई थी 3d अपॉन में 2, और यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2d इज इक्वल टू a की जगह पे लिख दो 3d अपॉन में 2 प्लस 1, तो 2d माइनस 3d अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 1, d अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, मतलब d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू आ गई है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज 3d अपॉन में 2, मतलब 3 इंटू d अपॉन में 2, ये कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू आ गई है 3, d की वैल्यू आ गई है 2, और यही हमें यहाँ पे पता करना था। नेक्स्ट है राइट द एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के, यानी ये है nth टर्म और ये है kth टर्म फॉर द एपी। पहले तो एक्सप्रेशन लिख दो, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म माइनस ए के, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1 डी, nth टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1 डी, उसमें से माइनस कर दो k kth टर्म, यानी कि a प्लस k माइनस 1 डी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी, और अंदर की इधर माइनस कर देंगे, माइनस बाहर है तो माइनस a प्लस के डी यानी माइनस के डी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, और यहाँ था माइनस डी जो कि बाहर के माइनस के साइन की वजह से ही हो जाएगा प्लस डी। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देंगे, डी और डी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया एन डी माइनस के डी, एन डी माइनस के डी, या फिर डी एन माइनस के। तो हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना था, आगे क्या लिखा है
हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसके बेसिस पे हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी निकालना है फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट पे आपको दे रखा है कि 11th टर्म इज 5 एंड 13th टर्म इज 79। 11 टर्म है 5 और 13 टर्म है 79। 11 टर्म हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू डी एन माइनस के। हमने इस रिजल्ट को यूज करना है। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि 11 टर्म इज 5 एंड 13 टर्म इज 79। अब हम n को अगर 13 और k को 11 टर्म लें तो a13 माइनस a11 इज इक्वल टू n माइनस के, यानी 13 माइनस 11 और आगे है d, d लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2d। 13 टर्म है 79, 11th टर्म है 5 इज इक्वल टू 2d। तो ये आ गया 74 इज इक्वल टू 2d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 74 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 37। तो हमें निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस d निकालना था, वो हमने निकाल दिया है। इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू d की निकाल दी है 37। इसी तरीके से इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, nth टर्म माइनस kth टर्म इज इक्वल टू डी एन माइनस के। तो यहाँ पे निकालना है a10 माइनस a5, मतलब d10 माइनस 5 निकालना है। और ये आपको दे रखा है 200। 200 यहाँ पे आ गया 5d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 5 40। तो d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 40। नेक्स्ट इसी एक्सप्रेशन को यूज ही करते जाएंगे। नेक्स्ट है 20th टर्म इज 10 मोर देन 18th टर्म। 20th टर्म इज 10 मोर देन 18th टर्म। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो हम 20th टर्म दे रखा है 10 18 टर्म से 10 ज्यादा है, यानी कि a10 18, हम इसको 18 को इधर ले जाते हैं और 10th को, 20th टर्म है, 10th टर्म नहीं है, एक मिनट, 20th टर्म है। तो a20 माइनस a18 इज इक्वल टू 10। और इसका फॉर्मूला हम यहाँ से यूज करेंगे। ये क्या है, a20 माइनस a18 मतलब n माइनस के, मतलब 20 माइनस 18 d इज इक्वल टू 10। d 2d इज इक्वल टू 10। तो d इज इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। नेक्स्ट है द 8th टर्म ऑफ एन AP इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। 8th term of an AP is half of its second term and 11th term exceeds 1/3 of its fourth term by 1. Find the 15th term। तो हम इसको ब्रेक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 8th term of an AP, 8th term of an AP is half of its second term। इसकी सेकेंड टर्म का हाफ है। 8th term क्या होगा, a प्लस 8 माइनस 1d यानी कि 7d is half of second term। second term क्या होगी, a plus d, a plus d। तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते इधर, 2a plus 14d is equal to a plus d। a को इधर ले जाओ, a इस a plus और d को भी इधर ले जाओ, 13d is equal to 0। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है, a plus 13d is equal to 0। आगे लिखा है कि 11th टर्म exceeds 1/3 of the fourth term by 1। 11th term exceeds 1/3 of the fourth term by 1, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दो तो आपकी 11th टर्म बन जाएगी। 11th टर्म क्या होगी, a plus 11 माइनस 1d मतलब a plus 10d
इज इक्वल टू 1/3 ए फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4 माइनस 1d मतलब a प्लस 3d, उससे भी 1 एक ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 3 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा आपका 3a। एक मिनट, 3 को इधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये +1 इधर और भी है टर्म, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तब हम 1/3 को इधर लेके जा सकेंगे। तो a प्लस 3d अपॉन में 3 प्लस 1, इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया a प्लस 3d प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 10d। अब हम इस 3 को इधर लेके जा सकते हैं, एक टर्म का जो डिवीजन में हो उसको हम इधर नहीं लेके जा सकते, तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3a प्लस 30d और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d प्लस 3। तो यहाँ से हम a और 3d को भी इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2a, 3a माइनस a 2a, 30d माइनस 3d 27d इज इक्वल टू 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में a का कोफिशिएंट है 1 और 2 में है 2, d का है 13 और यहाँ पे d का है 27, तो हमें एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 ताकि उसका कोफिशिएंट भी हो जाए 2a, तो 2a प्लस 26d इज इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन को इसमें से माइनस कर लेंगे, प्लस का माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस d और यहाँ पे आ गया -3, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, d की वैल्यू आ गई है, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई है 3। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस 13d इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 13 3 इज इक्वल टू 0, 39 आ गया, तो 39 को इधर ले जाएंगे -39, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। हमें निकालना क्या है 15th टर्म, मतलब a प्लस 15 माइनस 1d, a प्लस 14d, -39 प्लस 14 को d से, d कितना है 3, तो -39 प्लस 42 इज इक्वल टू 3, तो 15 टर्म आ जाएगी आपकी 3। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। Two arithmetic progressions have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी कि जो d है वो सेम है, तो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, अलग अलग हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज A, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP क्योंकि दोनों अलग अलग AP हैं इज B। अब देखो हालांकि फर्स्ट टर्म अलग अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि वो सेम है, D सेम है दोनों का, तो कॉमन डिफरेंस इज, हम लिख लेते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस इज D, क्योंकि दोनों का सेम है तो दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब है डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, 100th टर्म का क्या हो गया, फर्स्ट एपी में a प्लस 100 माइनस 1d और जो सेकंड एपी है उसका है b प्लस 100 माइनस 1d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उससे सेम है तो इसलिए d इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आ गया a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d इज इक्वल टू 100, तो a प्लस 99d माइनस b माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया 100, तो a माइनस b इज इक्वल टू 100, a माइनस b इज इक्वल टू 100। अब a माइनस b इज इक्वल टू 100, ये अभी हमें निकालना है उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस,
तो 1000th टर्म मतलब a प्लस 1000 माइनस 1d और b प्लस 1000 माइनस 1d, ये हमें निकालना है। यहाँ पे आ गया a प्लस 999d माइनस b, और यहाँ पे 999d आ जाएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, तो 999d इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस b। अब a माइनस b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से बता सकते हैं कि वो भी क्या है, 100। तो उनकी 1000th टर्म का जो वैल्यू होगी डिफरेंस की, वो भी होगी 100। तो अगर आपके पास दो एपीज दे रखे हो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उनकी 100th टर्म का 1000 टर्म का कोई भी टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 100 ही होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब है 4 की टेबल में जो भी आते हैं, 4, 8, 12, 16। तो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं? देखो 10 और 250 के बीच में 11, 12, तो 12 से शुरू होता है, 12 फिर आएगा 16, कहाँ तक जाएगा? हम 250 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 6 24, 8 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, यानी कि 250 को 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी कि 250 में से 2 को माइनस कर दो, 248 जो है वो 4 का परफेक्ट डिविजिबल है उससे, यानी कि 248 क्या है, 4 का लास्ट मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में। अब यहाँ से हमारे पास a है 12 और d है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 4। हम मान लेते हैं कि nth टर्म है 248, तो a प्लस n माइनस 1 d इज 248, ये क्या आपका 12 है, और n माइनस 1 d है 4 इज इक्वल टू 248, तो 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, 12 माइनस 4 8 आ गया, 4n प्लस 8 इज इक्वल टू 248, 4n इज इक्वल टू तो n आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 4, तो 60, यानी कि 60th टर्म है 248, तो दैट मीन्स लास्ट टर्म हुई, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 60। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस 37 तक हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।